हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें अब की बार कक्षा 9 के बच्चों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 18 मंडलों में आपके 140 बच्चों का एडमिशन होगा। उसी के रिगार्डिंग आज हम साइंस का मॉडल पेपर लेके आए। ये साइंस का हमारा दूसरा मॉडल पेपर है, तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो कीट बच्ची पौधे अक्सर उन जगह पर उगते हैं जहां पर दलदली भूमि होती है, और दलदली भूमि में वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग लगा लेंगे। और आप लोग मेरे ऑप्शन लगाने से पहले आप अपना आंसर जरूर शेयर करें, और जिससे आपकी तैयारी का मुझे पता लग सके, और उसी हिसाब से हम आपको वीडियो और अधिक से अधिक बना के दे सकें। वीडियो को लेकिन लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला जो थोथा होता है उसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अश्व गैस क्या है? अश्व गैस वैसे तो कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन अमोनिया गैस को भी अश्व गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है 94, खाने का सोडा, यानी खाने का जो सोडा होता है उसको रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो उसको रासायनिक रूप से उसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95, जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? जो फोटोग्राफी होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये उसके लिए उपयोगी तत्व है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस यहाँ कहाँ पर? गेहूं के खेत में, धान के, कपास के। तो जो धान की खेती होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है आपका मीथेन गैस उत्पन्न होता है, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या उत्पादित करती है? यानी जो कैल्शियम कार्बाइड है ये क्या बना देता है? तो ये बनाता है एसिटिलीन, और एसिटिलीन से ही जो कच्चे फल है उन्हें पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माहौल है, माल है? तो जो सीरा होता है, सीरा से आप एल्कोहल, जिसे आप लोग शराब बोलते हो, ये बनाया जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी यानी एल्कोहल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 7 अप्रैल को, तो यहाँ से आप ऑप्शन बी वाला याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में दो ही विटामिन जो है घुलनशील है, बी और सी। बच्चों याद रखिएगा, बी और सी दोनों जल में घुलनशील हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब आपके वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर बी और सी में केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 3 वाला ये बिल्कुल सही होगा। अगला है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पित्त रस होता है बच्चों उसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए को चुन लेंगे। C6H12O6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको रासायनिक नाम जो है इसको ग्लूकोज कहा जाता है, तो यहाँ से आप ग्लूकोज पे टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मरुस्थलीय पौधा कौन सा, यानी जो बालू में उगता है बिल्कुल वो पौधा कौन सा? ये सभी को मालूम होगा, ये नागफनी जो है बच्चों ये हमारा मरुस्थलीय पौधा है। अगला प्रश्न है, अंडायुज जंतु कौन सा है? यानी अंडा जो देता है उसके लिए यहाँ पे लिखना, तो चूंकि यहाँ पर छिपकली अंडा देती है तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है पूछा जा रहा है? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब एक कोशिकीय जंतु है, जबकि मेढक जो है वो बहुकोशिकीय जंतु। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला है, मूल रोम किस में पाए जाते हैं? जो जड़ होती है उसमें छोटे छोटे, आपने देखा होगा बहुत बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग मूल रोम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये जड़ में पाई जाती है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग ज्ञानेंद्रिय है? चूंकि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, आंखें हैं, लेकिन जो है आपके दांत ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आहार नाल का अंग नहीं है, यानी आहार नाल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर गुदा जो है ये आपका गुर्दा जो है इसमें नहीं आएगा। चलिए अगला मैं बढ़ता हूँ, घेंघा
रोग किस तत्व की कमी से होता है? सभी को मालूम है घेंघा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए आयोडीन नमक खाने के लिए सलाह दी जाती है और आयोडीन नमक बाजारों में अब उपलब्ध है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो चूंकि विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में मापी जाती है, जिसका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। 100 द्रवों का आयतन किससे मापते हैं? तो जो द्रव होता है, लिक्विड्स जो होते हैं उसको किससे मापते हैं? उसको लीटर में मापते हैं। सभी को मालूम होगा दूध है, पानी है, ये सब लीटर से मापे जा सकते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो चूंकि क्लोरीन जो है क्लोरीन Cl यानी 1735, इसका मतलब परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है और परमाणु भार इसका 35 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। नमक तथा पानी के मिश्रण को जिस विधि से पृथक करते हैं, नमक और पानी अगर आपस में मिला हुआ तो उसे किस विधि से आप अलग कर सकते हो? तो इसको वाष्पन के द्वारा कर लोगे तो पानी आपका उड़ जाएगा, बाकी नमक आपका बच जाएगा। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो दूध से जो दही है ये हमारा कौन सा परिवर्तन है? ये वैसे तो रासायनिक परिवर्तन है, चूंकि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, तो ये सभी तो इसमें है नहीं। तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तो ये इसको दूध से दही बनना, तो इसमें आपको ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से आपको याद रखना, ऑप्शन कुछ इसमें गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न है नीले कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में, गीले कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? तो ये हरे रंग वाले में डाला जाता है, तो ऑप्शन यहाँ से भी हो जाएगा। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन कौन सी होती है? तो ये होती है MRI। ये यहाँ से ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। जो आपका अल्ट्रासाउंड लिखा इसको आप लोग काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न गलत छप गया था। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है मृदा प्रदूषण से कम होती है, यानी जो मृदा प्रदूषण है उससे कौन चीज कमी होती है? तो ये होती है उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न 18 की, देखिए टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका इंटरनेट, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, पदार्थ की किस अवस्था के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? बिल्कुल सही। तो ये जो मतलब पूछ रहा आकार किसका निश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं अनिश्चित होते हैं। तो जो हमारी गैस होती है इसमें ये दोनों चीजें निश्चित नहीं होती हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आप दूसरा वाला सही कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो लिखा है ताप मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा, यानी ताप किससे मापा जाता है? तो सभी को मालूम है जो बच्चों हम लोग ताप है जो ताप मापते हैं वो मापते हैं थर्मामीटर से। सभी को मालूम होगा जो थर्मामीटर होता है उससे हम लोग ताप को मापा जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो आइए बी वाले पर हम यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। अगर हमारे पास अगला प्रश्न है ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? तो चूंकि ऊष्मा बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊष्मा को आप ऊर्जा लगा लेंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले जो हमारे 3 प्रश्न बचे हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत इसे लाइक जरूर कर दीजिए। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी बराबर मैंने कल भी आपको बताया था 4.18, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। और अगला है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो चूने का पानी होता है उसको CaOH होल ट्वाइस होता है, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही होगा। तो हम यहाँ से तीसरे वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि रेशम कीट पालन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, और अगर इसका सही आंसर आप लगा पाते हैं सेरिकल्चर, तो आपके लिए बिल्कुल सही है। कुल मिला के आज के ये हमारे 35 प्रश्न थे, यानी एक मॉडल पेपर था जिसे आप लोगों ने देखा। अगर मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको
प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।